हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वीज़ा एक्सपर्ट में। और सारे भाइयों को दिल से अस्सलाम वालेकुम और राम राम। फिर से अपनी वीडियो में हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, ये जो है हमारा ये भी पुराना ही चैनल है, बट इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली जाती थी। यहाँ पे हमारे पुराने चैनल का आप लोगों को पिक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। ठीक है, ये यहाँ पे पुराना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जिसपे 16,000 के मतलब 17,000 कंप्लीटेड थे सब्सक्राइबर उस पर। अब किसी वजह से क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, यूट्यूब ने उसको हटाया है। ठीक है, बट मेल्स वगैरह डालने के बाद यूट्यूब ने चेक कर रहा है वो। ठीक है, तो वो बैक चैनल आने वाला ही है। ठीक है, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आ जाएगा। तो उस पर भी कंटिन्यूसली आप लोगों को वीडियो मिलेगी और इस पर भी आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिल रही है। बट कैसा है, थोड़ा काम चल रहा है तो इस वजह से क्या है, फ़्लाइट्स वगैरह है तो इस वजह से रुक रुक के इस पर आप लोगों को वीडियो दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कैटेगरी के ऊपर देख ले, ये रशिया का काम है, रशिया कंट्री का काम है। ठीक है, अभी काफ़ी कैंडिडेट्स लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, सारा का सारा पेमेंट आप लोगों को वीज़ा टिकट मिलने के बाद और फ्लाइट आप जब रशिया पहुँचोगे फिर आप लोगों को पेमेंट करनी है। बट इंडिया में आप लोगों का पेमेंट का श्योरिटी जो होना चाहिए वो मस्ट होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट श्योरिटी मस्ट होनी चाहिए कि आप जिस दिन जैसे कि फ़्लाइट कर रहे हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो फैमिली मेम्बर्स का आप जिस दिन फ़्लाइट कर रहे हो तो वो पेमेंट की श्योरिटी हमारे सामने लेके बैठे। आप जैसे ही रशिया रीच होगे, जैसे ही आप पहुंचोगे, ठीक है, आप लोगों को पेमेंट सारा सब कुछ क्लियर कर देना है। ठीक है, बाकी कैसे क्या है सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। पहला जो है वो टॉय फैक्ट्री का काम है, 15 कैंडिडेट चाहिए। सैलरी जो है सब में सेम है, 800 USD सैलरी सब में फिक्स है। ठीक है, 22 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस जो है वो 2,55,000 है, 2,55,000 है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सेकंड जो कैटेगरी है वो मार्बल फैक्ट्री का काम है। मार्बल फैक्ट्री का 15 कैंडिडेट चाहिए। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट है वो 22 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस की बात करूँ तो 2,55,000 इसकी टोटल सर्विस चार्जेस है। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ 4 फ़ोटो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, बॉम्बे ऑफिस में आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को जाके सबमिट करना है। ठीक है, ये याद रखो। और डॉक्यूमेंट के साथ अंडरटेकिंग जो भी वहाँ पे एग्रीमेंट होता है वो साइन आप लोगों को करना है। ठीक है, थर्ड जो कैटेगरी है वो सुपरमार्केट हेल्पर का काम है, 15 कैंडिडेट चाहिए। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट लोग, 22 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। 20 साल भी अगर एज है तो लगभग आप अप्लाई कर सकते हो, एक बार कॉल करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, 2,55,000 इसका टोटल सर्विस चार्जेस है। फोर्थ कैटेगरी की बात करूँ, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन 15 चाहिए, 800 USD इसकी सैलरी है। 22 साल से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस है वो 2,55,000 है। ठीक है, 2,55,000 है। और लास्ट की जो कैटेगरी है वो वेल्डर है। वेल्डर के अंदर आप लोगों को 6G 3G 4G 5G मिग वेल्डर, आर्क वेल्डर, सारा जितना भी वेल्डिंग का आप लोगों को काम है वो वेल्डिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पर आप लोगों को वो काम आना चाहिए। वेल्डिंग है तो वेल्डिंग आना चाहिए, वेल्डिंग का काम आप लोगों को आना चाहिए। ये नहीं कि वेल्डिंग का काम ही नहीं आ रहा है और वेल्डर में आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, टोटल जो फ़्लाइट होगी आप लोगों की 10 दिन के अंदर, ये फ़्लाइट है ना क्लियर है, 10 दिन के अंदर फ़्लाइट क्लियर है, ये याद रखो। 10 दिन के अंदर जो भी सर्विस चार्जेस, अगर सर्विस चार्जेस थोड़ा बहुत आप लोगों का निगोशिएबल कर दिया है तो वो सर्विस चार्जेस आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों के पास अरेंज होना चाहिए। फ़्लाइट जब आप कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को ऑफिस में आना है, ऑफिस में बैठना है, या फिर फ़्लाइट जैसे कि आप लोगों की फ़्लाइट बॉम्बे से है, दिल्ली से है, जयपुर से है, कलकत्ता से है, चाहे जहाँ से भी आपकी फ़्लाइट है, ठीक है, वो पेमेंट आप लोगों
और पेमेंट की जो श्योरिटी है वो मस्ट आप लोगों को इंडिया में करवानी है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ स्कैन कॉपी में, और आप लोगों का शॉर्ट वीडियो। टॉय फैक्ट्री, मार्बल, सुपरमार्केट, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी शॉर्ट वीडियो, जैसे कि दूसरे कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा तो उसका शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो शॉर्ट वीडियो आपको दे दिया जाएगा। वैसा ही शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बना के देना है, ठीक है, ये याद रखना। पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को एडवांस में 1 रुपया भी आप लोगों को मत दो। ओरिजिनल पासपोर्ट बॉम्बे ऑफिस में लाकर जमा करो, ठीक है। अंडरटेकिंग साइन करो, एग्रीमेंट है जो वो पूरा प्रॉपर साइन करो, ठीक है। साइन करने के बाद एडवांस आप लोगों को नहीं देना है। पासपोर्ट जमा किया आप लोगों ने, वीज़ा टिकट मिलने के बाद 50,000 आप लोगों को देना है, ठीक है। बाकी का जो भी पेमेंट बचा वो रशिया उतरने के बाद आप लोगों को देना है, ठीक है। अगर जो भी कैंडिडेट अगर ये भी नहीं कर पाते हैं कि 50,000 सर मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा, वो भी ऑप्शन एक हम निकाला गया है। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। जो भी सर्विस चार्जेस में बात हुई 2,30,000, 2,35,000, 2,40,000, 2,50,000, जितने में भी बात हुई सर्विस चार्जेस में निगोशिएबल करने के बाद, थोड़ा बहुत कम करने के बाद 1 रुपया भी नहीं लिया गया आपसे। रशिया आप फ्लाइट कर रहे हो, रशिया फ्लाइट करने के बाद जैसे ही आप रशिया उतरोगे सारा पेमेंट इंडिया में आप लोगों को क्लियर करना है। अब वो पेमेंट इंडिया में श्योरिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में होना चाहिए वो इंसान। जब भी आप ऑफिस में जाओ आपके फैमिली मेम्बर्स का कोई पर्सन जाना चाहिए, या फैमिली मेम्बर्स को आपको पता हो कि आप ये कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो और इस कंट्री में आप जा रहे हो। अंकल नहीं रहने चाहिए, चाचा नहीं रहने चाहिए, मामा नहीं रहने चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स में जैसे कि आपके फादर को पता हो, माता जी को पता हो, ठीक है, आपकी वाइफ को पता हो, आपके भाई को पता हो, इन्हीं लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप उठ के चाचा मामा ये हैं वो हैं, मेरे फलाना बाहर से किसी को पकड़ के लेके आ गए, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये लगता है, वो बात करेगा, नहीं चलेगा। जो है बात सीधी, ठीक है। अप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो। काम करवाना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं मेरे ये पुराने चैनल पे भी बोलता था और इस पे भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखो, काम करना है तो करो, सही तरीके से कराना है तो सही तरीके से, टेढ़े तरीके से करना है तो टेढ़े तरीके से भी बात है, ठीक है। ये याद रख के चलो। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टोटल इसका प्रोसेसिंग टाइमिंग है जो वो 10 दिन का ही है। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो काम चलेगा ये जून तक चलेगा पूरा, ठीक है, ये पूरा जून तक चलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट होंगे रशिया से जर्मनी निकलना चाहते होंगे, पोलैंड, पुर्तगाल, जहाँ पर भी वो भी काम है, ठीक है, वो सब ऑफिस में आप आके बात कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क परमिट बनेगा, ठीक है। टोटल पेपरलेस वीज़ा है, ये याद रखो, पेपरलेस वीज़ा है। बाद में ये नहीं कहना कि ये कौन सा वीज़ा है वो कौन सा वीज़ा है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। कैसे आप वहाँ पे क्या करोगे क्या नहीं, वो सब उसका लुकआउट हमारा है। आपको वहाँ जाके काम करना है, आप काम करो, बाकी सब लुकआउट हमारा है। कंपनी आप लोगों को रहना देगी, खाना आपको खुद से भी बना के खाना हो सकता है या फिर कंपनी प्रोवाइडेड कर सकती है। आफ्टर 2 साल के बाद, 2 ईयर के बाद रिटर्न टिकट विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से, या आपको 6 महीने साल भर के बाद अगर आपको आगे निकलना है तो आप आगे भी निकल सकते हो, लाइक फॉर जर्मनी, पोलैंड, जहाँ भी निकलना है आप निकल सकते हो, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी आप लोगों को, ठीक है। रेसिडेंशियल आप लोगों को, और जॉब का जो टाइमिंग है वो आप लोगों को 10 घंटे का है, 1 घंटे का लंच ब्रेक, मतलब 9 घंटे का 10 घंटा। डेली ओवर टाइम मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से। अदर जो फैसिलिटीज़ है वो एज़ पर रशिया लेबर लॉ के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। डॉक्यूमेंट की फिर से बात कर लेता हूँ। पासपोर्ट का कॉपी, फ्रंट बैक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका कोविड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। ये सारा जब भी आप ऑफिस में आते हो तो ये सारा सब कुछ आप लोगों को जेरोक्स लेके आना है। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आप लोगों को 4 फोटो लेके आना है, 4 फोटो आप लोगों को जमा करना है, ठीक है। ऑफिस में अंडरटेकिंग होगा, एग्रीमेंट है, वो आप लोगों को सिग्नेचर करना है, ठीक है। वीज़ा आने के बाद
मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। काम करवाना हो तो करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ, सही तरीके से चलना है तो चलो, नहीं चलना है मत करो, ठीक है। कहीं पर भी जाके काम करवा सकते हो। पुराने चैनल पे भी बोलता हूँ, इस चैनल पे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वीज़ा एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।